सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। जब से हुकूमत आई है एक के बाद एक बहरान, या तो ऐसे लगता है कि हुकूमत खुद बहरान पैदा करती है या इसके खिलाफ कोई साजिश हो जाती है। अभी एक बड़ी खबर कराची से, जहां पर 14 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं, लेकिन जिस गैस की वजह से, जिस जहरीली गैस की वजह से ये हलाकतें हो रही हैं, उसके बारे में अब तक पता ही नहीं चल रहा कि कहां से इसका अखराज हो रहा है, ये गैस क्या है, किस तरह से यहां पर आ रही है, क्यों ये हलाकतें हो रही हैं, कुछ पता नहीं। सिर्फ एक उम्मीद का इजहार कर दिया गया आज वज़ीर आला सिंध की तरफ से कि उम्मीद है कि आज रात ऐसा नहीं होगा, लेकिन पता कुछ भी नहीं चल रहा। अब केमिकल एग्जामिनेशन पर नजरें हैं कि उसके आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इन हलाकतों की वजह क्या है। अब हुकूमत के लिए यही चैलेंज नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि मजीद जानी नुकसान हो, फौरी तौर पर इस पर काबू पाया जाएगा। विफाकी हुकूमत ही नहीं, सिंध हुकूमत की भी इसमें जिम्मेदारी यकीनन है। अब एक और ऐलान हो गया है। इस दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान की बजाय मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि अब मार्च में हुकूमत का मार्च कर दिया जाएगा और मार्च में मुस्लिम लीग नून एक बड़ी एहतजाजी मुल्क गिर तहरीक चलाने वाली है और नून लीग की तरफ से इसके बारे में ऐलान किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी बहुत सी बातें कही हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जब आएंगे तो कौमी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी वो कौमी हुकूमत भी देख रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को इसका हिस्सा भी नहीं देख रहे, और कह रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन ही वाहिद हल है मौजूदा बहरान का। जिस तरह से महंगाई हुई है और जो आटे चीनी का बहरान आया है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म मुसलसल कोशिश कर रहे हैं इस पर काबू पाने की, और कमेटी भी हो रहा है। अब एक और कमेटी है, जायज़ा लेगी कि कीमतों को किस तरह कंट्रोल किया जाए। यह भी कहा जा रहा है कि तकरीबन अगले 1 साल तक बिजली की कीमतों को किसी सूरत नहीं बढ़ाया जाएगा, इसका फैसला कर लिया गया है। और अब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लाया गया है, असासाजात प्रोग्राम। गरीब तरीन लोगों को असासे तकसीम किए जाएंगे, जिसमें गाय, भैंस, रिक्शा या ठेला, ताकि वो लोग अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके। जब हुकूमत इस तरह का इक़दाम करती है तो फिर इस तरह के ऐलानात साथ ही क्यों होना शुरू हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? आज तो जमानत भी मिल गई मियां नवाज शरीफ साहब के भतीजे को। अब क्या मसला ये है कि मरियम नवाज साहिबा बाहर क्यों नहीं जा पा रही? क्या इस वजह से एहतजाज होना है? और क्या शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो लोग इतने मोटिवेट हो जाएंगे? अंदर की खबरें क्या हैं, यही बात हम जानेंगे असद खरल साहब से और बाबर डोगर साहब से। खरल साहब, क्या होने लगा है? ये जो एहतजाज था, मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना था, उनके पास तो सीटें कुछ नहीं थी, लेकिन नून लीग तो एक मजबूत जमात है उनकी निस्बत, दूसरी बड़ी जमात है, वो क्या हुकूमत को गिरा सकती है? देखिए उसामा साहब, अगर नाजरीन भी चूँकि प्रोग्राम देखते हैं जो, और डोगर साहब और आपको भी याद होगा कि मैंने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें जो खुशफहमियाँ समझ लें, गलत फहमियाँ समझ लें, कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मैं तो कौमी हुकूमत पर भी राज़ी नहीं हूँ, मुझे तो वज़ीर आज़म ही बना दिया जाए, शेरवानी सनवा के बैठा और मखलूत हुकूमत के किसी भी ऐसी हुकूमत का इवन कोई हिस्सादार नहीं बनना चाहिए। अच्छा, आपने खुशफहमी और गलत फहमी का लफ्ज़ कहा है। ये उस्मा बुखारी साहिबा सेक्रेटरी इत्तलात हैं मुस्लिम लीग नून की पंजाब में, उन्होंने भी यही कहा है कि ये हुकूमत खुशफहमी और गलत फहमी मारी जाएगी कि इनको कोई नहीं गिरा सकता। अच्छा, अब मामला ये है कि वो बिल अगर बिल्ली थैले से बाहर आ गई, और राना सनाउल्लाह साहब ने वही बात दोहरा दी है कि हमें जो कौमी हुकूमत है वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब अजीब सी बात है। मैं तो नहीं, कोई उनको हो सकता है कह रहा हो कि जनाब कौमी हुकूमत में आए, आप आए। शहबाज शरीफ साहब तो वो कितनी ज़बरदस्त बात की थी बाबर साहब ने कि वो तो सीवी लिए फिर रहे थे और कह रहे थे कि हाँ जी, तो मैंने बता दिया था कि ये ट्रक की बत्ती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी मुझे ये बताएं, कभी पहले बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, इतने अब लंबे नाम हैं, हम तो नाम लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा, क्योंकि अजीब से नाम है। कुछ वो बिलावल भुट्टो पर ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा, वो जरदारी साहब को बीच में डालना पड़ेगा ना। जरदारी साहब ने खुद कहा है। अच्छा, चलें फिर ठीक है। अच्छा, तो मामला ये है कि जिस तरीके से उन्होंने भी कहा कि मार्च में हम मार्च करेंगे। हाँ, ये अजीब बात है। ये क्या वजह है? क्या नून लीग को इसको लग रहा था हम पीछे रह रहे हैं? पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया, फजलुर रहमान साहब दोबारा आ गए। अच्छा, अब राना तनवीर साहब जो है वो मैदान में आ गए हैं। ये नवाज शरीफ साहब की तरफ से बयान नहीं आया। हाँ, ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, हालांकि वो तो कोई वहाँ पे माशाल्लाह फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, जब दिल करे प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग देते हैं, ठीक है, धमाका कर देते हैं, वहाँ पे कोई भी हो मामला तो उसी टाइम आ जाते हैं वो सामने। ट्वीट्स भी माशाल्लाह सारे लोग जो हैं। अब मामला यह है कि राना तनवीर साहब ने भी एक बयान दिया है
और वही एक स्टीरियोटाइप उन्होंने कहानी चलाई है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब भी कायदे हस्ब इख्तलाफ रहेंगे, यानी इसका मतलब है वो नहीं रह रहे, कोई मसला है नहीं नहीं, मतलब इसका मतलब है कोई डाउट है आपको, यानी अपनी पार्टी के अंदर एक सीनियर लीडर जिनको शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी देकर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से हटा के उनको वहां पे लगाया गया, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो नहीं जा रहे। अच्छा, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि यानी वो एक सहारा दे रहे हैं और साथ वो ये कह रहे हैं कि वो जल्द आ साहब नहीं आ रहे, जल्द आ रहे हैं। अच्छा, वो आ रहे हैं मार्च में मुल्क एहतजाज की बात कर रहे हैं। जी। शहबाज शरीफ साहब की मार्च में वापसी की बात इतना आसान काम है, 10 दिन में मार्च शुरू हो जाएगा। फजलुर रहमान साहब ने कब से कोशिश ये शुरू की वो थी? मार्च है जो फजलुर रहमान साहब का हो गया मार्च, कि वो मार्च करते करते उनका अपना क्विक मार्च हो गया एकदम से उनको। अच्छा, हुआ ये मौलाना फजलुर रहमान से पहली दफा फंसे हैं इसमें, पहली दफा मैंने कहा था बंद गली में गए हैं, पहली दफा ये हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान से को मामू बना गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब को पूछा कि ये जो बंदा को मैसेंजर था जो आपको नाम मुख्तलिफ उसने इस्तेमाल किए, आप वजाहत कर लेते, आप माशाल्लाह एक जीरक से वो तो कह रहे हैं ऑपोजिशन ने उनको दगा दिया, नहीं दगा नहीं दिया, वो ऐसे ही बंदा कहानी सुनाई, अपोजिशन ने कहा हाँ बिल्कुल हमें भी ऐसे ही कहा है। एक बंदा होता है ना कि वो बीच में नुसरबाज भी फिर रहे होते हैं, तो उसने कहा इधर भी बड़ी जमात तो बाबर साहब से इजाजत, तो वो मौलाना साहब ने पूछा, उनका ये उधर इस तरह के आ रही है, मुझे भी मैसेज सिग्नल आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सिग्नल आ जा रही हुकूमत। मौलाना साहब पक्के हो गए। बाद में जिन लोगों के हवाले से, जिन शख्सियात के हवाले से, जिन अफराद के हवाले से बात आई, उन्होंने कहा कि भाई आप एक अच्छे खासे, हम तो समझ रहे हैं अच्छे खासे माशाल्लाह आप जीरक और समझदार अच्छे भले लोग ऐसा कहते रहे, मैंने खुद देखा वेरीफाई तो टीवी पर आकर उनके वो आला ओहदेदार कहते रहे मैं सियासत छोड़ दूंगा, ये जा रही है हुकूमत, मैं आपको वो इतना उनको पुख्ता किया गया था कि उनको ये इशारा दिया। बाबर साहब अंदर की बात बताएं, अंदर की खबर क्या है? आपकी बातें होती हैं हर तरह के लोगों से, उसामा साहब, राना तनवीर साहब ने भी कह दिया, राना सनाउल्लाह ने, इन्होंने भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मार्च में मार्च होगा। ना पार्टी में कोई मोबिलाइजेशन, ना पार्टी की में कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना पार्टी के अंदर बेतहाशा इख्तलाफात, एक ग्रुप दूसरे के खिलाफ है। लाहौर के अंदर बेतहाशा पार्टी के अंदर ग्रुपिंग हुई है, पार्टी में मायूसी फैली हुई है, पार्टी की लीडरशिप सारी बाहर है, शहबाज शरीफ बाहर है, नवाज शरीफ बाहर है, मरियम को ट्विटर बंद है, मरियम बोल नहीं सकती, हमजा शहबाज जेल में है, हमजा शहबाज जेल में है। मुझे एक बात बताएं, पार्टी कहाँ से, कौन लोग हैं जो पार्टी की क़यादत संभालेंगे और कौन जो पार्टी की ये जो सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे? आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, पंजाब असम्बली के अंदर PMLN का जो अपोजिशन का कमरा है, उसके अखराजात दिलाने के लिए इन्होंने कहा कि सारे MP 2-2 हज़ार रुपया दिया करें। क्या? मैं आपको ये कह रहा हूँ 2000 रुपए भी सबने नहीं दिए। उसामा साहब खैर साहब, इन्होंने कहा जी कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन का जो कमरा है वहाँ पर चाय बिस्किट का खर्चा चलाना होता है, तो उसके लिए सारे MPs जो हैं वो 2-2 हज़ार रुपया कॉन्ट्रीब्यूट किया करें, ताकि ये जो महीने का ये जो सारा खर्चा, अब पंजाब असम्बली के अंदर अपोजिशन के कमरे में कितने दिन एक्टिविटीज होती है, कितने दिन इजलास होता है, ये तो पार्टी अपोजिशन का कमरा चलाने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं है। वहाँ पर कोई 30-40-50 हज़ार रुपया खर्च करने के लिए बंदा कोई तैयार नहीं है। 2000 रुपया एक MPA नहीं दे रहा सर, ने अभी तक नहीं दिए। और सुन लें खल साहब, मसला ये है कि जब हालात ये आ जाएं कि अपोजिशन का कमरा चलाने के लिए कोई एक बंदा, पार्टी के अंदर अरबपति लोग बैठे हुए हैं, पार्टी के अंदर अरबपति लोग बैठे हुए हैं, और वो अब हालात ये हैं कि वहाँ पर कितने दिन इजलास होता है महीने में? 5 दिन 10 दिन मैक्सिमम, वो भी एक महीना छोड़ के 1 महीना है। तो कोई बंदा जो है वो 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपया खर्च करने को तैयार नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि मार्च में हमने पार्टी मार्च करना है, जी, तो हुकूमत गिरानी है। पैसा खर्च कौन करेगा, कौन पैसा देगा? पार्टी के अंदर वर्कर जो है वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है, मोबिलाइजेशन है कोई नहीं है, लीडरशिप या जेल में है या बाहर है। ये बताऊं क्या समझ के बैठे हुए हैं कि महंगाई बेतहाशा है तो लोग खुद ब खुद ही निकल आएंगे। ये तो ये नहीं होना, ये असल में गेम कुछ और चल रही है सामा साहब। अच्छा, पस्से पर्दा गेम कुछ और चल रही है। वो भी मसला ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मियाँ साहब का 24 तारीख को मियाँ साहब जो है उन्होंने हॉस्पिटल में दाखिल होना है। आज मरियम की बेल थी, बेल में डेट पड़ गई है 25 तारीख।
कि जनाब अब ये एक नर्व की गेम चल रही है। ये मरियम बार बार ये कह रही हैं कि जनाब अगर मुझे बाहर नहीं जाने दिया तो मेरा ट्विटर भी बोल पड़ेगा और मैं भी बोल पड़ूंगी। दूसरी तरफ एक प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रही है कि अगर मरियम को बाहर ना भेजा गया तो हम मार्च करेंगे। ये आगे जाके मौलाना फजल रहमान से मिलने की भी तैयारियां कर रहे हैं कि ना हम मौलाना के साथ मिलकर मार्च करेंगे। जब मौलाना यहाँ लाहौर से गुजर कर जब इस्लामाबाद गए थे तो कितने नून लीग के लोग उनके साथ थे, सारी दुनिया को पता है। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सारी दुनिया को पता है। इनको ये नून लीग वालों को भी पता है कि बंदा एक नहीं निकलना, मगर मसला ये कि सिर्फ और सिर्फ ये प्रेशर टैक्टिक्स है। ये एक मौलाना साहब का जो शो फ्लॉप जिस तरीके उसामा से साहब खैर साहब इसमें ये सारी गेम मैं आपको बता दूं, सारी गेम एंड होनी है मरियम को बाहर जाने देना या नहीं। अच्छा, सारी गेम इस पे अटकी हुई है। इस वक्त पहले नून लीग अपने कार्ड इस्तेमाल कर रही है था। अब ये दूसरा एपिसोड 2 जो है उसका भी आउटकम तो ये निकला ना। तो सर, मौलाना फजल जो भी रहमान हुआ, साहब की जो अचीवमेंट थी वो यही सिर्फ थी, यही सरदारी थी और कि नमाज। वो खुद माने, हाँ, वो खुद माने। आ गया तो इस दफा फिर अब एहतजाज दूसरा के लिए जो निकाला। सर मौलाना साहब का मामला है। ये एहतजाज राना तनवीर का स्टेटमेंट आना, राना सना का आना, ये असल में पार्टी की लीडरशिप जो है वो इनसे कह रही है कि आप इस तरह की स्टेटमेंट दें, प्रेशर बिल्डअप करें, ताकि मरियम प्रेशर साहिबा चली बढ़ाएं जाएं। ताकि मरियम साहिबा जो है चली जाएं, क्योंकि कोर्ट में इनका तो केस फिर ये लगा हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी, ये जनाब आटा चीनी बहरान, ये लोग बेवकूफ सर, हैं, कोई- इनके कारकुनों को कोई- पता आ नहीं जाए ना, कि ये ये बात अपने है, खानदान इसमें- को बचाव बुला कर रही रही है है। वो कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर को असम्बली बुला रही है अवाम के लिए। वो कह रही आए अवाम के हकूक की बात करें, उनको तो बुला रही है असम्बली। ईवान वहां पे खाली पड़ा हुआ है। अपोजिशन लीडर का बड़ा एक अहम रोल होता है, देखे ना सर। इनके खानदान को मैं आपको अंदर की खबर दे दूं, एफबीआर के पास रिपोर्ट्स आ गई हैं, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल है, वो आ जाएगा ट्रिब्यूनल में मामला। बेनामी 1,25,000 कनाल सिर्फ शरीफ खानदान की जमीन देखी गई है जो बेनामी है। या आप आने वाले दिनों में देख लेंगे, मुझे नहीं पता वो फिर प्रूव कर सकते हैं नहीं, ट्रिब्यूनल में जाएगा, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में बेनामी एक्ट के तहत। उसामा साहब तो ये लोगों को ये नहीं गेम पता। कहीं और चल रही है। आप एक तरफ देखें अपने कि बचाव के लिए सब। नैब ने शहबाज शरीफ का सारा वो रिकॉर्ड जो है उठा लिया, नैब ने राना सना को बुला लिया, और दूसरी तरफ ये है कि ये चाह रहे हैं कि एक मरियम और जो है, सुनने में उनकी- खबर दी थी ना उनकी- उसामा साहब, उनको डॉक्टर बाहर साहब, जाने की इजाजत मिल एक जाए। और ब्रेकिंग न्यूज और है। गरीब के लिए कुछ नहीं, और आवाम के लिए उसके कुछ नहीं, एक और अपना बचाव है। प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है। एक तरफ ये कोशिश की जा रही है कि मरियम जो है वो यहाँ पर रहें और मरियम एज अ ग्रंटर पाकिस्तान में रहेंगी। और दूसरी तरफ एफर्ट ये की जा रही कि नहीं मरियम को बाहर जाने दिया जाए। ये दो एक अच्छा, प्रेशर लेकिन शरीफ फैमिली के लोग तो मुजरम होने के बावजूद, सजा याफ्ता होने के बावजूद भी बाहर जा रहे हैं, जेलों में होने के बावजूद, जेलों के बाहर इन्वेस्टिगेशन सारा कुछ केसेस में फेस करते हुए, सजाओं की मुतली के बावजूद। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि हम जो भी बात होती है हम पहले करते हैं और वही होती है इंशाल्लाह। जिस तरह अब अमीर मुकाम साहब के हवाले से मैंने कहा कि वो भी रिटायर में आ गए नैब। जी जी, आपने कहा हुआ है। हाँ जी, वो आ गए हैं जी, आ गए? बिलाखिर वो भी आ गए हैं। और नैब खैबर पख्तूनख्वा ने उनको समन कर लिया अमीर मुकाम को, नजायज़ ज़राए से असास से बनाने के हवाले से, कि आमदन से ज़ायद असास से मंडे को 24 फरवरी को उनको तलब कर लिया गया। और अमीर मुकाम साहब पहले भी जो है, हुआ है, मैं सिर्फ उनके एक बेटे बात का भी बताऊं शायद डॉक्टर साहब, जी, आपको बताएं। याद होगा सर, अगली खबर पे अमीर आपने मुकाम कहा था। साहब ने बैंक ऑफ पंजाब का एक पुरस्कार था जो नवाज शरीफ साहब को दिया, जहाँ पे आपको खपत मशहूर ज़माना बात आपको याद होगी कि जब नवाज शरीफ साहब उनकी फैमिली के लोग हेलीकॉप्टर पे वहाँ पे गए थे टाइल्स पसंद करने के लिए, मॉर्गेज घर था, बैंक ऑफ पंजाब वो सस्ता लिया गया, अमीर मुकाम ने गिफ्ट किया वो वहाँ पे नवाज और हमजा। तो फिर बड़े जाते तो थे ना जी। मामला ये है कि लेकिन ये वहाँ मुझे पे दुख हुआ है, 2000 ये में बहुत ये सारी आ गई। चीजें, और कैप्टन सफदर का अगला नंबर है वो भी मैंने बताया था, वो भी आजकल में एक तो उनका ऑनलाइन वीजा अप्लाई नहीं किया, PTA वालों का नंबर उनके कब साथ लगेगा? तो सर, पहले ये ही जो जाती है बाबा डॉक्टर साहब, साहब। अगली खबर पर मरियम जाने साहब खैर का साहब। ऑनलाइन वीजा वो नहीं लिया और बीच में वो भी गारंटी अब किसकी है? मुझे यकीन करें कई दफा ना कैप्टन सफदर साहब पर रहम आता है कि ये जो डील शील की कोशिश की मेरा जाती ख्याल है, आप इसमें चेयरमैन उनको नहीं साहब- डाला जाता। चेयरमैन यानी साहब, मरियम कैप्टन- साहब की जब बात होती है तो उसमें कैप्टन सफदर की बात नहीं होती कि मरियम को ना जाने दिया, कैप्टन सफदर को ना जाने दिया। उनको तो ये कहा जाता है अच्छा डील के तौर पर इनको रख लें आप, वो तो बगैर डील के वो कहते हैं इनको रख ही ले इनको बस। रख लें, आप नहीं, रख लें। कुछ एमपीएस ने दिए 2000 रुपए, क्योंकि मुझे बड़ा दिल दुख रहा है मेरा कि यार भाईजान ये वक्त आ पहले गया जब इनकी। इत्यादि रैली की बात हुई थी सर किसी 5 लाख इन्होंने रुपए जब मांगे थे एमएन एमपी से पैसे, इनका बलदियाती मुझे नुमाइंदा, पता मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, उसने 5 लाख रुपए उस गरीब आदमी ने खर्च किया था जब ये जीटी रोड पर भाईजान उस वक्त खर्च किया वो था 2-3 बसें जब लेकर आया था इनको, और जब खाना इनका इक़्तिदार रो रहा था था, बेचारा। जब जाओ जलाल के मालिक थे, लोगों को पता था इक़्तिदार में आना, इक़्तिदार में थे,
5-5 करोड़ भी पार्टी डोनेशन के नाम पर फंड बतौर ये ब्राइब चीज दिया बिल्कुल जाता ऐसे था था, करोड़ों रुपए और लेते थे। उसके बदले आज 10,000 नहीं दे रहा करोड़ कोई। के काम आज लिए देख जाते लें, 2000 नहीं देख दे रहा। लें, ये भी सूरत गरीब हाल एक आती है। काउंसलर ने 5 लाख रुपए खर्च दिया था और वो रोता रहा ये कि भी यार मेरे साथ क्या हो देख गया। लें कि ये भी सूरत अच्छा, हाल आती है कि सारे करोड़पति हैं, सारे अरबपति हैं, लेकिन असेंबली में अपोजिशन का कमरा चलाने के लिए कोई पैसा देने को तैयार ये नहीं बहुत है। बड़ी सूरत खबर हाल है ये मेरी तो नज़र में। आप इससे अंदाजा लगाएं कि क्या ये हाल मार्च होगा? मार्च करने के लिए कौन पैसा देगा और किसका कहाँ पैसा गया लगेगा, और नजरिया। वो भी इन जब आप हालात खुद में। अपने खानदान के लिए अपनी दौलत बचाने के लिए करेंगे तो फिर लोग भी समझ जाते हैं। अच्छा, अगली खबर इनाम, गरीबों की बात हो रही है, परेशान लोगों की बात हो रही है। अभी मैं देख रहा था खबरें चल रही थी कि जी कमेटी बनाई गई है, किसी सूरत ये महंगाई या ज़ख़ीरा अंदोज़ी इसको नहीं होना चाहिए, इसको कंट्रोल करना है। और हफ्तावार इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म मुझे खुद इसकी मैं निगरानी भी करूँगा और मुझे रिपोर्ट दी जाए। एक और प्रोग्राम सामने आ गया है और वो है असासा जात प्रोग्राम। और हम तो सुनते थे असासे सिर्फ अमीरों के, ये नाजायज़ असासों की बात होती थी, अब गरीब के लिए भी असासे की बात हो रही है। और उसमें यह है कि 60,000 रुपये तक फी खानदान, 1,75,000 खानदान हैं, 375 पसमानदा यूनियन यूसीज़ हैं जिनका तयन किया गया है एहसास प्रोग्राम के अंडर। इस पर काम कर लिया गया है और 21 फरवरी को इसका आगाज़ कर दिया जाएगा। इसमें गरीब लोगों को, जिसमें 60% ख़वातीन होंगी और बाकी नौजवानों के लिए भी है, गाय, बकरियाँ, रिक्शे, ठेले और दुकानों के लिए मुफ्त सामान फराहम किया जाएगा। बाबर साहब, ये तो बहुत, मेरी नज़र में ये वाकई एक डायरेक्ट एक गरीब आदमी को फौरी तौर पर इससे बेहतर रिलीफ नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है बहुत अच्छा है, दुनिया ने उसको सराहा, उन्होंने कंटिन्यू किया। अब उसको भी 2,000 रुपया महीना कर दिया गया है मुस्तक़िल अफराद के लिए। ये मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि अगर ये इस तरह से प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो तो। ऑफ कोर्स उसामा साहब, चलें गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इस तरह के प्रोग्राम स्टार्ट किए जा रहे हैं, अल्टीमेटली जो इंतहाई गरीब लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगी। किसी को रिक्शा मिल जाएगा, किसी को गाय भैंस मिल जाएगी, किसी को बकरियां मिल जाएंगी। तो चलें, कुछ ना कुछ तो उसको मिलेगा, गरीब आदमी को कोई ना कोई सहारा मिले। अल्लाह करे ये मेरिट पर हो और मेरिट के साथ ही ये चलता रहे। और लेकिन जो गैस और बिजली के बिल हैं ना, और जो पेट्रोल है, इस पर भी गवर्नमेंट कुछ तवज्जो करे। लेकिन साहब, मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ। एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ पंजाब के एक बड़े बाअसर आदमी हैं, वो बड़े तेज़ हो गए हैं, चालाक हो गए हैं। इमरान खान साहब ने उनके अपने जो उनका सरकारी जहाज़ है उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट करवा दी कि भाई चेक करें कि इनका पेट्रोल कितना खर्च होता है, ये कहाँ जाते हैं, किस तरह विजिट करते हैं, ये सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गई। तो अब उन्होंने एक और काम शुरू कर दिया। उनके जारी बात है कि दोस्त अब ऐसे बन गए हैं बाअसर लोग जिनका वो प्राइवेट चेहरा इस्तेमाल करते हैं कई जगह पे जाने के लिए। सर क्या चीज़ है तो खैर साहब, मैं फिर अगर हम नाम लेते हैं तो वो फिर कैमरा वाले आ जाते हैं कि जनाब, लेकिन मेरे समझदार के लिए आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया और आपने उनका वर्जन क्यों नहीं लिया, और वो फिर नई चीज़। नहीं सर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं भी नहीं ले रहा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जनाब अब वो इतने ज़हीन हो गए हैं कि खान साहब वो अब प्राइवेट, उनके प्राइवेट दोस्त भी ऐसे बन गए हैं जिनके अपने त्यारे हैं और वो उनके त्यारे इस्तेमाल करते हैं फिरने के लिए। तो सूरत यहाँ पर आ गई। तो जारी बात है, जो त्यारा देता है खैर साहब, वो फिर आप बेहतर जानते हैं, ऐसे तो नहीं देता था। मेरे वालिद साहब कहा करते हैं इक़्तिदार के डायनामिक्स, कुर्सी के डायनामिक्स और होते हैं। ये जो अब 2000 की आपने बात की ना, देखें जब आपके पास इक़्तिदार हो तो लोग फिर इक़्तिदार के लिए ताल्लुक बनाते हैं। तो उन साहब को पता लग जाना चाहिए जानबूझ के महंगी घड़ियां बांध के जाते हैं। महंगी घड़ियां डेलिबरेटली बांध के जाते हैं क्योंकि साथ एक बड़ी फाइल भी होती है, ताकि घड़ी उतरे और साथ फाइल। घड़ी का चर्चा मियां नवाज शरीफ साहब से शुरू हुआ था, पता नहीं कितने करोड़, मुझे तो गिने भी नहीं जाते पैसे, कितने लाख की, 50 लाख की घड़ी थी, करोड़ों में थी वो, पता नहीं क्या। अच्छा, ये भी मैं आपको एक और चीज़ बताऊं। पंजाब की एक बादशाह शख्सियत है, उनकी पुप्पो जो है वो बहावलपुर में रहती हैं। वो आजकल बड़ी शदीद नाराज़ थी उनसे, वो उनको मनाने भी पीछे गए, एक प्राइवेट त्यारे में गए। तो मनाने इसलिए गए कि पुप्पो के जो उनके जो पुप्पा हैं उनको वो बड़ी अच्छी पोस्टिंग इंजॉय करते रहे, लेकिन अब वो उनको पोस्टिंग नहीं दे रही गवर्नमेंट। तो वो नाराज़ हो गई थी कि जनाब देख लें कि आप पोस्टिंग नहीं दे रहे। तो वो वादा कर गए हैं कि नहीं, आप बेफिक्र रहें, मैं अच्छी पोस्टिंग दूंगा उनको, लेकिन थोड़े से प्यार में बताने दें। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। नहीं, नाम नहीं लेना। नौकरियां और मुलाजमतें, इनका पेट नहीं भरता। ये गरीब आदमी के लिए जो हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा के 10 हैं जी, पंजाब के 3, सिंध के 4 और बलूचिस्तान के 3 अजला इसमें शामिल किए गए हैं। जो मुस्तहिक अफराद को इसमें तरबियत भी दी जाएगी ताकि वो काम कर सकें और हुनर उनके पास आ सके। अब कर्नल साहब, ये जो डायरेक्ट लोगों को ये रिलीफ पहुंचेगा तो रोज़गार का ज़रिया, ये बहुत
अच्छी चीज़ है, मैं बहुत बड़ी समझता बात हूँ है। उसामा साहब, जो मामला है ठीक है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एक एहसास प्रोग्राम जो बात की है, कि जिस बंदे के पास खाने को रोटी नहीं है 2 वक्त की, उसके लिए तो वो भी बहुत बड़ी एक रकम है। मसलन बहुत सारे गरीब जो हैं, बेवाए हैं, मतलब बच्चे उनके नहीं हैं, यतीम बच्चे हैं, वो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ठीक तरीका नहीं है। तरीका ये है, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा, अगर वैसे भी इस्लाम, कि उनको आप बैगर ना बनाएं, उनको आप अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए इतनी रकम दे दें, ऐसी एक चीज़ दे दें। अब देखें ना, अगर कोई ठेला किसी को दिया जाता है, किसी बंदे को रिक्शा गरीब आदमी को दिया जाता है, आपको पता है जो 99% लोग जो रिक्शा चलाते हैं वो उनके अपने रिक्शे नहीं होते। अच्छा वो रिक्शा किसी और के होते हैं। मैं आपको एक और रिक्शा किसी और के होते, सुन ले। और वो जो बेचारे किस्तें खून देते हैं। पसीना अच्छा, एक और स्टोरी। ज्यादा उसमें पैसे खून चले जाते पसीना हैं। जो पैसे एक इकट्ठे और करते स्टोरी हैं, आपको दे दूं। अच्छा, सर, एक उसका सेकंड। मेजर पोर्शन देना पड़ता है उस इन्वेस्टर को, हाँ जी, ऐसे ही है, और वो जो गरीब है उसको बहुत कम मिलता है। बहुत कम मिलता है। अच्छा, इसी तरह अगर गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, जो मजाक उड़ाएगा खान साहब, अगर किसी को, और ये साउथ पंजाब सर, में मैंने हमारे देखा, आपका भी देहात कुछ से ताल्लुक है, इलाकों में मेरा भी है, तो मैं खवातीन देखता हूं। मर्द जो है वो पालते हैं, इनके ऊपर उनका सर कई गुजारा होता है। बिल्कुल, ये जो दुकान की बात अब हुई ना, आज सामान दूध की, कितने रुपए किलो कई है? लोग अपने मकान में, आपको पता है देहात में होता है कि वहीं बाहर ही, घर के बाहर ही वो चीजें रख लेते हैं, और चलो मोहल्ले के लोग ले जाते छोटी हैं, सी उनका बेहतर हो किराने जाता की है। दुकान अगर खोल ले बंदा, तो जी, जी, अपना बड़ा आराम से उनका घर पूरा खानदान गुजारा चला हो सकता जाता है। बकरियां, और मेरे एक गांव में ऐसे बहुत लोग हैं और देहात में इर्द गिर्द, कि जो सारा दिन, क्योंकि इतनी बारिश की वजह से अल्लाह ताला ने नवाजा है वो गांव जमीन में, को, बल्कि बकरियां जो उनकी अपनी नहीं होती, जी, जी, वो कोई लोगों पैसा नहीं की लगता। नहीं, लोगों की बकरियां लेके पालते हैं, जी, जी, और जिससे उसमें से आधे पैसे उनको मिलते हैं। ऐसे ही। अगर तो उनको अपनी मिल अपनी जाए, बकरियां होंगी, क्या बात। तो अच्छा, उनको बाबर साहब, फायदा है, अपनी गाय और बाबर भैंस साहब, एक होगी, और खबर बाबर साहब के उनका पास। फायदा जी। अच्छा, इसहाक डार साहब का आपको पता है घर आजकल उसमें वो बनी हुई है, पनाहगाह बनी हुई नहीं है। सर, बस नहीं, वो ऑर्डर आ गया, वो बाहर शिफ्ट कर दिया। घर के बाहर शिफ्ट जी, कर जी, दिया। अब अच्छा। बात सुन लें, खान साहब पीछे लाहौर आए, उन्होंने कहा कि भाई मसला ये है कि ये पनाहगाह उनके घर के सामने शिफ्ट कर दी गई है, तो रोज़ 1 या 2 मिनिस्टर की ड्यूटी लगाएं, वो वहाँ पर जाया करें, पनाहगाह में बैठा करें, 1-2 घंटे वहाँ पर गुजारें, लोगों के साथ खाना खाएं। अच्छा, तो मैंने 2-4 अफसर थे, वो बेचारे लगे हुए थे फ़ोन करने, लाहौर के 4 मिनिस्टर हैं, चारों को फ़ोन किया, उन्होंने आए बाएँ शहर के जनाब हम नहीं बैठेंगे। फिर उन्होंने इधर उधर पूरा जोर लगा दिया, जी खान साहब के ऑर्डर है, खुदा का नाम है, कोई ना कोई तो जाए। तो वहाँ पे जाने को तैयार ही कोई नहीं था, यानी कि पनाहगाह में जाने के लिए कोई मिनिस्टर तैयार वजह नहीं। कि गरीब है वहाँ पर, जाहिर बात है सहूलियात कि वो कौन उन टाइम- गरीबों के पास जाके बैठे रिपोर्ट भी तो पहुंचेगी, फोटो शूट होगा, वीडियो बनेगी, रिकॉर्ड का हिस्सा सब वो बनेगा, फिर ऐसे मीडिया को भी नहीं बुलाना, मीडिया को भी नहीं बुलाना, ये भी एक फिर डर है कौन कि जाए? मीडिया के सामने कौन बात करेगा, उस मुख्तलिफ किस्म के सवालात होंगे, उसका जवाब कौन देगा। और तो अच्छा, ब्रेक मैंने का ये वक्त देखा कि जान इमरान खान के ऑर्डर्स के बावजूद हाँ। कोई मिनिस्टर जाने को तैयार ये नहीं। ब्रेक का तो वक्त अभी हो गया, वैसे- खैर साहब, ब्रेक का वक्त हो गया, और उसके बाद आपको बताएंगे कि हमजा शहबाज साहब को जमानत क्यों ना मिल सकी, तफसीली फैसला आ गया है, और आप जब सुनेंगे तो आप भी हैरान होंगे कि अच्छा ये बात थी। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। आमदन से जायद असासा केस में हमजा शहबाज साहब को जमानत ना मिल सकी, और इस पर बार बार उस दिन भी हमने रिपोर्ट किया, बाबर साहब ने सारी कहानी सुनाई कि अंदर होता क्या रहा अदालत में। बार बार पूछा गया वहाँ पर जज साहिबान की जानिब से कि जनाब ये आपके पास जो पैसे आ रहे हैं इनका आप सोर्स बता दें, कहाँ से आ रहे हैं पैसे, आप मान रहे हैं कि आपको ऐसे। कभी कोई जवाब आ जाता है, जी हमने टैक्स में शो किए हैं, तो टैक्स में तो शो किए, लेकिन आए कहाँ से, कोई जवाब नहीं। फिर पूछा गया कि आप बताएं कि कहाँ से आ रहे हैं पैसे, इसका कितने को मुश्किल काम है कि जी यहाँ से पैसे आ रहे थे, ये हमारा सोर्स था, यहाँ से कमा रहे थे, जी रिश्वत के पैसे नहीं है। जज साहब ने कहा जी हमने कभी रिश्वत का पर इल्जाम लगाया है, हम तो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि ये पैसे आपके पास आ रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं आप, ये पैसे कमाई किधर से हो रही है, बाहर से पैसे आ रहे हैं। 39 करोड़ रुपया, अब ये जजमेंट जो आई है इसमें तफसीली फैसले में लिखा है कि 39 करोड़ रुपया इससे जायद का इजाफा होता है, जिसका कुछ पता नहीं कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों उनको 39 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। फिर ये जो कहते रहे कि जनाब उस वक्त इक़्तिदार नहीं था, जजमेंट में लिखा है 2013 से 2017 तक इनके बैंक अकाउंट में रकूम की तरसील होती रही, और 18 करोड़ रुपया बैरून मुल्क से मुंतकिल हुआ। बाबर डोगर साहब,
इतना सादा सा सवाल था, बार बार मौका मिला, भी कह रहे हैं जी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारे पास तो हर चीज़ का सबूत है, तो ये अदालत में क्यों नहीं देते, बाहर आके स्टेटमेंट्स देते हैं? उसामा साहब, इनके घरों में जो गाड़ियाँ हैं, इनका जो पर्सनल स्टाफ है, इनके जितने जितने बड़े घर हैं, इनके जितने खर्चे हैं, आपका क्या ख्याल है कि हमजा के पास से 18, 20, 30 करोड़ रुपए इतनी रकम होगी? सर अरबों रुपया उनके जो हमजा शहबाज, मियां नवाज शरीफ जो बार बार ये कहते हैं कि जनाब 1971 में हमारी फैमिली सबसे अमीर ख़ानदान था। जी जी। कि आपका क्या ख्याल है कि और उन पे अरबों खरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं, ये सारा 41 करोड़ रुपया, ये 39 करोड़ रुपया, आप अंदाज़ा लगाएं ये 39 करोड़ रुपया जो है ये इसी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। मेरा तो ये मानना है कि हमजा की लाहौर में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बेनामी है, अरबों रुपए की बेनामी की प्रॉपर्टी है। अपने नाम पर तो अलग अरबों रुपए की है और अरबों बेनामी की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, जो मुलाजमों के नाम पर हैं, जो फ्रंटमैनों के नाम पर हैं, जो इधर उधर लोगों के नाम पर हैं, और बाहर भी बेतहाशा जायदाद है। नैब तो सिर्फ शायद उसका 0.1% डिटेक्ट कर सकी है, और मुझे हैरत है कि ये जो 0.1% डिटेक्ट हुआ ये उसको भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये उसके बारे में भी बताने के लिए इनके पास कोई चीज़ नहीं कि ना ये जो 39 करोड़ रुपया आया है ये हमने कहाँ से कमाया है, इसके लिए कौन सा बिजनेस कर रहे थे। 1% से भी कम होगा मेरा ख्याल है, 1% से भी कम। 39 करोड़ रुपया हमजा शहबाज के लिए वो तो एक इशारा करे तो 39 करोड़ रुपया लोग देने को तैयार है, और उसने तो उसके पास तो जितना पैसा उसका अंदाजा ही कोई नहीं है। मसला तो सिर्फ इतना है कि मुझे तो हैरानगी ये है कि ये जो इनकी 1% जो एसेट डिटेक्ट हुए हैं ये उसका भी हिसाब नहीं दे सकते, यानी कि ये 39 करोड़ का भी हिसाब नहीं दे सकते। और तो ये बात करते हैं कि इनके पास इतना पैसा है कि जिसकी हद नहीं है। मियाँ साहब कहते हैं कि हमारी तो उस वक्त अरबों रुपए की मिलें थी, और हालात ये हैं कि जब इनसे पूछा गया कि जनाब आपके पास 2013 में जो थे, 2003 में हमजा के पास 5 करोड़ रुपया था, हाँ जी, जो 41 करोड़ तक चला गया। 2013 से 2017 तक इनके बैंक में पैसों की तरसील होती रही है। बेतहाशा लाहौर में प्रॉपर्टी इनके नाम पर है, बेतहाशा बेनामी के बिजनेस इनके चल रहे हैं, बेतहाशा कंपनियों में इनके शेयर्स हैं। सिर्फ ये जो छोटी सी रकम है, मैं तो ये तो आप तो लाहौर में एक छोटा सा ट्रेडर पकड़ लें, 20, 25, 30, 40 करोड़ का तो वो मालिक होता है। आम ट्रेडर जो है ना, दरमियाना, आज हम मार्केट के जो दुकानदार बाजार है, FBR में तो खैर वो लाखपति भी नहीं होंगे, क्योंकि वो तो कैश पे कारोबार करते हैं और पर्चियां भी चलती हैं, और उनके घरों में मुख्तलिफ जगहों पर लोग बता रहे थे कि उन्होंने घरों में इतनी जगह बनाई है कि और आपस में पर्चियां चलती हैं वहां पे। आज हम मार्केट के अंदर डेली अरबों रुपए का लेन देन होता है, कम से कम मतलब करोड़ों में तो बहुत ज्यादा, इससे करोड़ों से भी ज्यादा। खल साहब, आप मार्केट में चले जाएं, आप बिजनेस गिनने शुरू हो जाएं कि कौन से बिजनेस में इनके शेयर्स नहीं है, कौन से ऐसा बिजनेस है जिसमें इनकी पार्टनरशिप नहीं है। आटा, शुगर, पोल्ट्री, दूध, लाइव स्टॉक। सिंपल सी बात है, 2003 में हमजा शहबाज जो है लोहे का बिजनेस इनका है, लोहे का, प्रॉपर्टी का, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें इनके शेयर मुझे तो एक साहब जो इनके बड़े करीबी, उन्होंने बताया कि हमजा शहबाज और मरियम की लड़ाई इस बात पर हुई आपस में कि ये लाहौर के इर्द गिर्द सारी जो जमीन है वो कह रहे थे कि मेरे पास 1485 किनाल मरियम साहबा ने भी ली है। नहीं सर, जो बेनामी जितनी सोसाइटीज बन रही हैं उनके नाम है 1485 किनाल, तो उनके नाम अपने है, बेनामी तो बड़ी मरियम साहबा। यहाँ पर लड़ाई है साहब, हमजा की मर्जी के बगैर लाहौर में पत्ता भी नहीं हिल सकता था, इस चीज को तो आप मानते हैं। जी जी, ये मॉडल टाउन में 180H पर बैठकर पूरे पंजाब को कंट्रोल करते थे, और हर बिजनेस में इनका अपना शेयर होता था। और अंदाज़ा इससे लगाएं कि ये 41 करोड़ रुपया जस्टिफाई नहीं कर सकते। बातें इनकी सुन लें, ऐसे बातें करेंगे। सिर्फ इनसे ये पूछा गया कि भाई ये जो 41 करोड़ रुपया जो हमारे सामने आया है आपका, हाँ जी, ये बता दें कि ये आपने कमाया कैसे है, किस बिजनेस से कमाया है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिससे ये पैसा कमाया है। इनके पास नैब को बताने के लिए कुछ नहीं था, इनके पास जज साहब को बताने के लिए कुछ नहीं था। इससे ज्यादा शर्मनाक बात, करोड़ों के वकील हैं। सिर्फ 3 सदरों में पढ़ता हूं। 51 मिलियन 2013 में आता है, और 417 मिलियन जंप करके 2018 में चला जाता है उनके पास। फिर उसके बाद आगे दूसरा आ जाता है, ये फैसले में लिखा हुआ है। अब हुकूमत तहसील किस तरह हो रही है 2017 तक, 181 मिलियन जो है वो इनको आ रहे हैं बैरून मुल्क से। कारोबार बैरून मुल्क कौन सा है उनका ये नहीं पता,
ये नहीं वो बताते, नहीं, किसी कुछ को नहीं पता, खुफिया कारोबार है, पता नहीं कौन सा कम से कम 3 दफा पूछा है अदालत में। अच्छा 3 दफा पूछा गया। अंदरूनी मुल्क से आए 108 मिलियन और बैरून मुल्क भेजी की रकम जो है का शख्सी सबूत नहीं दिया गया। शाहिद रफीक और आफ्ताब महमूद वादा मगवा जो है वो बन चुके हैं। शाहिद रफीक ने हमजा शहबाज के खिलाफ बयान दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हमजा शहबाज के भाई सलमान शहबाज ने इसे चनियोट में 153 कनाल से ज्यादा राजी गिफ्ट दी। यानी सलमान शहबाज को किसने गिफ्ट दी? बात तो पूछा जाएगी ना। मरियम साहबा कहती हैं मुझे गिफ्ट दी गई, नवाज शरीफ कहते हैं मुझे बेटे गिफ्ट देते हैं, तो बेटों को गिफ्ट कौन देता है? आजकल उनको 2000 रुपया देने को कोई तैयार नहीं है, उस वक्त 153 कनाल। अच्छा आप बताएगी जाली, अब देखिए जाली ज़र मुबादला के जरिए की गई अदायगी। हमजा का जुडिशल कॉलोनी में 8 कनाल का घर जो बाजार बेनामी है, वही वो तो आप भी मेरा बिटने थे, जो दीवारें बन के सड़कें बंद हो गई थी, वो भी बेनामी है। पूरी दुनिया को पता है घर भी वहां तो रहते हैं, जो साथी घर है वो भी वहां पे अच्छा बेनामी है। हमजा शहबाज इसका सारी- लगा, अगर सारी वो घर रियासती भी मशीनरी उस घर पे लगी इतना है। नोन अगर घर भी बेनामी है तो फिर डोगर साहब की बात आप कैसे गलत कह सकते हैं? सर अरबों रुपए की तो गाड़ियां हैं इनके पास। अच्छा मुझे फिर- ना- जी जी फिर छोटा हमजा शहबाज के अकाउंट में ट्रांजैक्शन की इंक्वायरी, अब ये इन्वेस्टिगेशन, अब फैसला मजीद के हमजा शहबाज के साथ से आमदन खल साहब, एक चीज मैं आपको काट रहा हूं, एक के चीज। बाकी फैमिली मेंबरान मफरूर है, लिहाजा ये जमानत के हकदार एक नहीं है। चीज आपको मैं एक बात बताऊं, जब मियां साहब यहाँ पर दाखिल है, जब इनके ये घरों से निकलते हैं, जब इनके कैवलकेट निकलते हैं ना, तो 4-5 गाड़ियां एक एक बंदे के साथ सिक्योरिटी की होती हैं। 4-5 गाड़ियां तो मस्त होती हैं, मस्त है। ये 5-5, 10, 6-6 करोड़ की इनकी गाड़ी होती है और उसके साथ 6-6 डाले साथ चल रहे होते हैं सिक्योरिटी के, प्राइवेट सिक्योरिटी के। जी जी, और उसमें भी जैमर्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या उनमें क्या कुछ sophisticated लगा होता है। equipment अब मुझे मेरा सवाल ये है कि इनके तो 5-5, 6-6 करोड़ रुपए के तो इनके टोटल एसेट हैं, वो गाड़ियाँ, वो 10-10, 15-15 लोग, वो गनमैन, उनकी गाड़ियों का वो पेट्रोल, जो उनका टीटी के रहना आपको सहना, डॉक्टर वो साहब कहाँ आप- से पूरा हो रहा नहीं, है? कहाँ से वो पूरा हो रहा है? 2,000 रुपए से। डॉक्टर वो साहब- 2,000 रुपए का चंदा डॉक्टर दिया जाता, साहब जो अरबों उससे रुपए पूरा हो निकले रहा है। हैं वो ये काम करते थे, वो उन डालों के अंदर कैश बुआ कैश लेके जाते थे, बोरियों में पैसे भरते थे, वो उन सरकारी डालों के अंदर, प्राइवेट डालों के अंदर कैश लेके बैंक्स में जाते थे, 55K में जाते थे, 91F में जाते थे, फिर वो जिस तरह असेंबली के बाहर जो सर, इसलिए ना- हवाला में जाते थे, बैंक HPL में जाते बेहतरीन थे। शख्स जो है ना मीशत चलाने के लिए, इसलिए साकदार है। वो उनको ऐसे ऐसे मशवरे देते थे। मुझे याद आ गया जो सलमान ने अपने भाई हमजा को ये जो गिफ्ट कर दी जमीन, ये साकदार भी कर्जा पता नहीं कभी बेटे को दे रहे हैं, कभी उनसे घर बीवी को दे दिया हुआ है, बीवी के नाम है, कोई इधर है, और कर्जे लेते रहे। बेटे को मैंने तो जी बेटे से और कर्जा लिया, इसाकदार बेटे साहब को कर्जा दे माशाल्लाह दिया, बेटे से आपको कर्जा मुझे आ गया। जन्नत नसीब करे। उनके वालिद बड़े मेहनतकश थे, वो बेचारे साइकिल पंचर और साइकिलों की दुकान थी। नहीं, अच्छी बात है बंदा तरक्की तो करे, वो अब बड़ी इसाक अच्छी डार बात साहब ने जिस तरह तरक्की की, वो काजी फैमिली के साथ जो हाथ किया और जो फ्रॉडों की एक तवील दास्तान है उनकी। सर, ब्रेक का वक्त हो गया। ऑन बाय द कंपनी कीप्स। ब्रेक का ख्वाजा वक्त हो- साद रफीक हो, नवाज शरीफ साहब हो और अच्छा या जी, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद शानदार। आपको बताएंगे कि फरवरी का महीना एक दफ़ा फिर भारत पर बड़ा भारी गुजरा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान में थे, वो सब बातें जो पाकिस्तान सोचता था कि करनी चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को, वो सब बातें उन्होंने कर डाली। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के दौरे पर हैं और कई अहम शख्सियात से उनकी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, इमरान खान से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, कई अहम सेमिनार्स में उन्होंने शिरकत की। आज वो गुरुद्वारे भी गए और करतारपुर में उन्होंने जाकर खुद देखा सारा कॉम्प्लेक्स, राहदारी कॉम्प्लेक्स उन्होंने देखा, उसकी बड़ी तारीफ़ की और कहा कि ये है अमली सबूत है रवादारी का, मसावात का और मजहबी आज़ादी इसको कहते हैं, अमली सबूत इस चीज़ का है। और इससे पहले कश्मीर के हवाले से भी उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इसको हल होना चाहिए। अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जितना काम किया है दुनिया ने बिल्कुल भी, जो कम अज़ कम उनका फ़र्ज़ बनता था दुनिया का, अक़वाम मुत्तहिदा का, वो नहीं किया गया। फिर पाकिस्तान के अमन मिशंस की उन्होंने तारीफ़ की है, पाकिस्तान की जो दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है उसकी उन्होंने तारीफ़ की है। उनका जुमला है कि टेररिज्म से टूरिज्म तक का सफ़र इतनी तेज़ी से कहीं नहीं देखा गया। अनबिलीवेबल, नाकाबिल यकीन का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि आप देखें कि 2014-15 में क्या हालात थे और आज 2020 में पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि फैमिलीज़ के लिए बिल्कुल ओपन है। तो बाबर साहब, ये कितनी बड़ी बात है कि ये
दुनिया में सबसे बड़ा डिप्लोमेट, इसको आप कहेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा सबसे बड़ी बॉडी, उसका सबसे बड़ा ऑफिस बेयरर, ऑफिस होल्डर, वो पाकिस्तान के दौरे पर है और पाकिस्तान की हर सतह पर, हर शोबे में तारीफ करा। उसामा साहब, सबसे बड़ी जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर पर सालसी करवाने को तैयार हूँ। इसका मतलब ये है कि यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल इस चीज़ को मानते हैं, एडमिट करते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, करारदाद ये उन्होंने कह दिया, मान लिया। जो इंडिया ने उसको नेक्स्ट किया है, यानी कि उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। यही बात ट्रम्प कर रहे हैं, यही बात एंटोनियो गुतेरेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि दुनिया ये मानती है कि इंडिया ने कश्मीर पे जो गासबाना कब्जा किया है, इंडिया ने कश्मीर को की जो अनेक्सेशन की है 171 के तहत, वो इलीगल है, गलत है, नाजायज़ है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की कि ये सारे बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं। आप देखें कि इससे पहले तुर्की के प्रेसिडेंट आए तैयब अर्दगान, उन्होंने कश्मीर की बात की। अब एंटोनियो गुतेरेस आए हैं, उन्होंने कश्मीर की बात की। वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब दुनिया को समझ जाना चाहिए, अब इससे आगे जाना चाहिए। ये खाली स्टेटमेंट जो है, इससे कश्मीर के जो 1 करोड़ अवाम है, जो जिनके लिए कश्मीर पिछले 200 दिनों से जेल बना हुआ है, अब उनको रहाई मिलनी चाहिए। अब दुनिया को प्रैक्टिकल स्टेप लेना चाहिए। कितने दिन ये और इस ट्रेड के नाम पर धोखा खाते रहेंगे, एक बड़े मुल्क के नाम पर धोखा खाते रहेंगे। अब मेरा ख्याल है कि इस पे हमें मुस्बत स्टेप लेने चाहिए, पॉजिटिव स्टेप लेने पड़ेंगे हुकूमत को। बाकी जो आज वो आए हैं, उन्होंने खुद देखा कि पाकिस्तान में किस तरह से मजहबी आज़ादी है। ये वो आज जो करतारपुरा गए, उन्होंने करतारपुरे का विजिट किया, वहाँ पर लंगर खाया, वहाँ पर फूल चढ़ाए समाधि पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर रिफ्लेक्शन है। उन्होंने खुद कहा कि ये जो पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, ये इस खित्ते में अमन लेके आएगा, इस खित्ते में अमन की गारंटी है। देखिए, सारी दुनिया इस चीज़ को तो मान रही है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, पाकिस्तान अमन के लिए इनिशिएटिव ले रहा है। हमारा प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कह रहा है। लेकिन मसला ये कि हमारी अमन की ख्वाहिश को जो है उस पे उसके साथ साथ इंडिया पे भी कोई प्रेशर डालना चाहिए। इंडिया पर भी एक ये अमन की ख्वाहिश जो है इसको ख़राब ना करें, हालात को इस तरफ ना लेके जाएं कि अल्टीमेटली ये 2 न्यूक्लियर ममालिक जो है ये आपस में लड़ पड़े। पहले भी कोई भी अमल होता है, उससे पहले ज़ाहिर है बातचीत होती है, सोच में तब्दीली आती है, फिर आपके बयानात में तब्दीली आती है, फिर अमली तौर पर हम देखते हैं कि कुछ होता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये सफ़र तो खरल साहब हो रहा है उस तरफ। ये कौम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ये कहना, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक तो पहले उनका आना ही 4 दिन के लिए, फिर इस तरह की स्टेटमेंट करतारपुर के हवाले से कि दुनिया का सबसे बड़ा मसीह ये गुरुद्वारा। मेरा ख्याल है ये जो दौरा है और जो उनकी स्टेटमेंट है कौम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की, भारत में जिस तरीके से सफ़े मातम बिछी हुई है, जिस तरह वहाँ पे एहतजाज रिएक्शन इस चीज़ के ऊपर आया है, और इसमें भी उनकी नाकाम सफारतकारी, मोदी जो सरकार है उसकी हुकूमत की नाकाम फॉरेन पॉलिसी, अक़लियतों के साथ मुजालम, कश्मीर की इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ हैं, और ये अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो है, अगर वो ये कहते हैं जो दुनिया का ताकतवर मुल्क है, वहाँ पे जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि सालसी की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि भारत का वो बयानियाँ जो है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, वो उसको मुस्तरद करते हैं। वो पाकिस्तान का बयानिया परवेल करता है, और यही पाकिस्तान की एक कामयाब सफारतकारी का नतीजा है। और मैं समझता हूँ इसके हवाले से कश्मीरियों के लिए भी ये बहुत एक खुश आइंद बात है कि कम अज़ कम सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को भी इस चीज़ का इदराक है कि ये इंडिया का अंदरूनी मामला नहीं है। लेकिन ये काश वो ये कहते हैं कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल दरामद कराना चाहिए, करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये जिस तरह बाबर साहब ने कहा कि बयानात से अब बात आगे बढ़ेगी और अमली तौर पर भी कुछ होगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।